नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय उपाध्याय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज बताने चल रहे हैं आपको इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, वो जानकारी जो सभी के साथ ऐसा होता होगा पर उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। क्या बात है बताता हूँ आपको दोस्तों। एक मेरे पास क्रेडिट कार्ड आया था इंडसइंड बैंक का। आप सबको बता देता हूँ कि इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ और आई बटन में जाके आप इसका वीडियो भी देख लेंगे। क्या क्या लिमिट क्या क्या आई थी, सारी चीज़ मैंने उसमें जानकारी दे रखी है। अभी क्या है कि 1 महीना पूरा हुआ है और उसके साथ इसका बिल जनरेट होता है। मैंने शॉपिंग कोई भी नहीं करी थी इससे, बट ये है 100 200 400 की बस छोटी मोटी शॉपिंग करी थी। उस पर क्या है कि इसका जब बिल बन के आता है तो वो क्या होता है कि इसके चार्जेस जो कार्ड के फ़ीस होते हैं, कार्ड का फ़ीस और जीएसटी वीएसटी लगा के इसके चार्जेस मेरे पास बिल आए थे। बट मेरे से कस्टमर केयर की क्या बात हुई थी कि ये आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम फ्री कार्ड दिया जा रहा है। लाइफ टाइम फ्री कार्ड दिया जा रहा है, बट क्या है उसके दौरान इस पे चार्जेस लगे 500 कुछ रुपए, इस पे चार्जेस लगे हुए हैं और चार्जेस बिल मेरे पास जनरेट हुआ था। फिर मैंने क्या बताता हूँ इससे दोस्तों, आप अपनी एक ये जानकारी ले सकते हैं कि अगर आपके पास ये कार्ड आता है तो आप उस कार्ड के पैसे को आप वेव ऑफ करा सकते हो, करा सकते हैं आप। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये जितने भी एजेंट हैं, जितने भी कार्ड बेचने वाले हैं, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे पर उस पर चार्जेस लग जाते हैं। पर आप उसको वेव ऑफ कैसे कराएंगे, बस इसी की मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अपने ही जो इनके कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, आप उस पर जाके फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन लगा के उनको बताएंगे कि भाई मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये एकदम लाइफ टाइम फ्री कार्ड बताया गया था और उस पर भी मेरे को चार्जेस मेरे को देने पड़ रहे हैं, उस पर बिल जनरेट पे इसके चार्जेस लगे हुए हैं। तो बस इसी को बता के आप उससे उन कस्टमर केयर को आप बताएं कि भाई इसको वेव ऑफ कर दो ये चार्जेस। जब मुझे ऐसे बताया हुआ है कि मैं फिर चार्जेस मेरे पे क्यों पड़ रहा है, मेरे कार्ड पे चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं, तो ये कह के आप अपने चार्जेस ख़त्म करा सकते हैं ख़त्म। क्योंकि जितने भी हैं, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एजेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, लाइफ टाइम फ्री कार्ड बताएंगे, बट ये है कहीं ना कहीं वो मंथ जब आपका बिल बनने को आता है फर्स्ट टाइम आपसे चार्ज ले लेते हैं। पर आप उस पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट आपकी रजिस्टर होने के बाद 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट, आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर ये पैसा रिफंड हो जाएगा। बट ये है किसी का मैं 100 में से 10 लोगों के बताता हूँ, उनका पैसा रिफंड हो जाता है बट उनका जीएसटी वापस नहीं होता, जीएसटी इनको भरना पड़ता है। तो आप इसको एक एज ए कंप्लेंट के जरिए भी आप उनको ये बता सकते हैं। आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड हर चीज़ उनसे कह सकते हैं कि भाई आगे से मेरे साथ ऐसा ना हो, वरना मैं कार्ड बंद करा दूंगा, ये सब भी आप उनसे कह सकते हैं। तो भी तब आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि मेरा भी आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरा वो वेव ऑफ नहीं कर रहा था। मेरे 500 कुछ रुपए इस पे चार्जेस पड़े हुए थे, मेरे इस कार्ड के चार्जेस लिए जा रहे थे, वो मना कर रहा था कि सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैंने बंद करने के लिए उनको सीधा कह दिया था कि भाई मुझे कार्ड नहीं चाहिए। सामने वाले को आप मैन्युपुलेट करके कार्ड बेचते हैं, बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड है, उसके बाद आप उसके पैसे ले रहे हैं। तो मैंने सीधा सीधा उनसे मना कर दिया था। तब उन्होंने जाके ये चार्जेस हटाए मेरे कार्ड से, उन्होंने पैसे ये जो चार्ज लगे थे उन्होंने फिर हटाए। तो यही मैं बस मेरा तो बताने का यही मकसद है। अगर आप भी कोई कार्ड, अगर इंडसइंड बैंक का कार्ड ले रहे हैं, उस पर कोई चार्जेस पड़ रहे हैं, उसकी कोई फ़ीस पड़ रही है और आपसे वो चार्जेस वहाँ पे फ़ोन के दौरान आपसे कहा हुआ है कि वो चार्जेस कार्ड के चार्जेस एकदम फ्री हैं और तब भी आपसे कोई फ़ीस ले रहा है, तो आप उसको वेव ऑफ करा सकते हैं। या बंद की क्वायरी डालेंगे तो अपने आप ही वो वेव ऑफ कर देगा, मतलब कि आपको आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों मेरे को बताने बस यही रीज़न था, मैंने कहा आप सबको ये जानकारी देनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको जानकारी मिली हो तो एक लाइक ज़रूर दें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कार्ड के साथ एंड करेंगे, ये इंडसइंड बैंक का कार्ड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय उपाध्याय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज बताने चल रहे हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा हुआ था और आ गया है फाइनली 10 दिन के बाद ये क्रेडिट कार्ड आया है। कुछ दिखने में कुछ ऐसा है, इंडसइंड बैंक आपको दिखा देता हूँ, कुछ ये है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखने में है। तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। लिफाफे जैसा है, कोई भारी कागज़ नहीं है, कागज़ लैश है। तो आपको दिखाता हूँ अंदर इसके क्या मिलता है, सारी जानकारी दूंगा, रिव्यू सारी चीज़ बताऊंगा आपको। बस वीडियो पे बने रहें। तो अनबॉक्सिंग पहले करते हैं, फिर आपको अंदर बताते हैं क्या है। ये है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये एक कागज़ निकला हुआ है। मतलब कि अब
कंपनी जो है पेपर वेपर ज़्यादा कुछ दे नहीं रही है, सारा चीज़ आपको बता दिया जाता है, छोटे छोटे उसमें करके दे दिया जाता है कि आपको इनकी टर्म कंडीशन का यूज़ करना है, आप इससे सारी जानकारी ले। दिखा देता हूँ, इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और वाईफाई इसमें चिप है, मतलब एक बार में ही आप इसमें 2000 रुपये निकाल सकते हैं बिना किसी स्वाइप के। आप उसको आपको क्या करना होगा कि एटीएम के पास मतलब कि शॉपिंग मशीन के पास जाएंगे, ऐसे करेंगे और आपके पैसे निकल जाएंगे। और इसको आप ब्लॉक भी करवा सकते हैं अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं। जो वाईफाई का आइकन देख रहे हैं, इससे आपको बचना है तो आप इसको ब्लॉक भी करा सकते हैं वहाँ जाके। और क्या है आपको मैं बता देता हूँ, इस पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 100 रुपये पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसका आपको 25 पैसे का एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है। जैसा कि आपको दोस्तों बता देते हैं, अनबॉक्सिंग करके दिखा दिए और सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी आपको देनी है इस कार्ड के बारे में। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अप्लाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब आपके पास कार्ड आएगा और आपको इस कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, सारी जानकारी दोस्तों आपको बताते हैं। तो फर्स्ट जानकारी ये है कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या देना होगा इस कार्ड के लिए। इंडसइंड बैंक के कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या देना होगा बताता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी है और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, ये आपको वहाँ पे देना है उनको, ठीक है। अगर आप सैलरी पर्सन नहीं हैं, अगर सैलरी पर्सन है, अगर आप वो देना नहीं चाहते, सैलरी स्लिप देना नहीं चाहते, तो अगर आपके पास दूसरा क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे भी आप एक क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक का बनवा सकते हैं। वो कैसे? 3 महीने का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। जैसे 3 महीने का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, ज़्यादा कुछ देना नहीं है, बस ये 3 चीज़ आपको देना है। अगर क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड आप बनवा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, इससे आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। अब आई बात कि कितनी लिमिट मिलेगी मुझे, आपको कितनी लिमिट मिलेगी वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, लिमिट में बहुत सारी बातें आती हैं कि भाई मेरे को बताई गई थी इतनी लिमिट, 1.5 लाख रुपए बताई गई थी, पर मेरी 20,000 रुपये लिमिट आई है, 50,000 आई है। और ये भी आपसे कहीं ना कहीं यही सवाल करेंगे कि आप जब उनसे पूछोगे कि मेरी लिमिट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है या मेरी सैलरी इतनी है, तो मेरे को इतनी सैलरी आपकी 3 गुना आएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो क्रेडिट कार्ड का जो एजेंट है वो आपको बताएगा कि सर इसका 3 गुना आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए 50,000 का 3 करेंगे तो 1.5 लाख रुपए होता है, तो 1.5 लाख आपको ये लिमिट बताएंगे, क्रेडिट लिमिट आएगी। पर दोस्तों ये सब गलत है, ये फेक बताते हैं। ये आपके क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट स्कोर के ऊपर सारा चीज़ होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके ब्याह पर ये आपको क्रेडिट लिमिट देंगे। बल्कि ये नहीं कि आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो 3 गुना बढ़ा के दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट स्कोर आपका जितना अच्छा रहेगा उसके यहाँ पर ये आपको क्रेडिट लिमिट देंगे। और ये भी चीज़ मैटर करता है कि आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ना हो, वरना सारी चीज़ इसमें देखी जाती है। तो ये चीज़ हो गया आपका क्रेडिट लिमिट के ऊपर। आप ये चीज़ ना सोच के चलें कि वो एजेंट आपको 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये बता रहा है लिमिट आएगी और 100% कन्फर्म आएगी, ये मत सोच के चलना आप कभी। लिमिट आपकी उतनी भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है, उससे ज़्यादा भी आ सकती है, ये आपके क्रेडिट स्कोर के ब्याह पे चलेगा सब चीज़। तो सेकंड चीज़ ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। और थर्ड चीज़, आपके पास क्रेडिट कार्ड कितने दिन के अंदर आएगा। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूँ आपको कि क्रेडिट कार्ड कितने दिन में आएगा। आपके डॉक्यूमेंट ले जाने के 12 से 15 दिन के अंदर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास रिसीव होगा, एज ए ऑफिस या घर, आप जहाँ ये मंगा रहे हैं वहाँ पर। बताता हूँ कैसे, क्योंकि कहते तो ये 1 हफ्ता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, 10 दिन के अंदर आएगा, बट क्या है, ये आपसे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं या डॉक्यूमेंट के बाद ये वेरिफिकेशन भी करते हैं, और एक दो दिन डॉक्यूमेंट पहुंचने में समझ लगते हैं वहाँ तक जहाँ भी ये देते हैं। उसके बाद फाइल जाती है, लॉगिन होती है, लॉगिन होने के बाद ये वहाँ पे प्रोसेस होता है। आपके यहाँ वेरिफिकेशन भी होगा। कहते हैं कि भाई वेरिफिकेशन नहीं होता, पर वेरिफिकेशन होता है। जैसे मेरा हुआ है वेरिफिकेशन, इसमें ऑफिस का भी हुआ है, घर का भी हुआ, दोनों जगह के वेरिफिकेशन हुआ था, तब जाके ये क्रेडिट कार्ड बन के आया है। तो आप ये बेफिक्र होकर ना बैठें कि क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन होगी और होने के 12 से 15 दिन के अंदर अंदर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास रिसीव होगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड दिया गया है। वैसे लाइफ टाइम फ्री कुछ भी नहीं होता, बट ये लाइफ टाइम फ्री 1 साल 2 साल के लिए तो उसने मेरे को दिया है, कोई चार्ज लगने नहीं है। अगर चार्ज लगेगा भी
तो मैं इसे बंद करा दूंगा, ये 100% कन्फर्म है। और जब बंद कराने का टाइम आएगा तो वो इसका चार्ज नहीं लेंगे, ये भी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो अगर कमिटमेंट करता है ये है 2 साल ये फ्री है, ये मैंने गारंटी के साथ उनसे मैंने कह रखा है। और उन्होंने भी मेरे से कहा था अगर पैसे भी मांगते हैं तब भी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कार्ड ही इसलिए लिया था। और इसकी लिमिट आपको बता देता हूँ, 75 से 1 लाख रुपए बता देता हूँ, बस इतनी है, आप समझ जाओगे कितनी होनी चाहिए इसकी लिमिट। ये चीज़ है। और मैंने इसको कार्ड टू कार्ड बनवाया था, इस कार्ड को आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, कार्ड टू कार्ड मैंने इसको बनवाया है। और एक फैसिलिटी इसके अंदर और है कि अगर आप कार फोर व्हीलर लेके चलते हैं, कार लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कार ख़राब हो जाती है, तो इस कार्ड के ज़रिए आप अपने गाड़ी को टोचन करा के कहीं भी आप ले जा सकते हैं, कहीं भी मतलब कि ठीक करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए। आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप कस्टमर केयर से बात करें, वो आपको 100% बहुत अच्छे से क्लियर समझा देंगे, क्योंकि वो सर्विस इसमें एक्टिवेट है, उन्होंने मेरे को बताया था। तो ये सारी चीज़ है। और ठीक है इंडसइंड बैंक का। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ मेरे को और लगी है इसमें, कि आप फ्लिपकार्ट से अगर शॉपिंग करते हैं तो अगर आप 26 मतलब कि 12 महीने 24 महीने का EMI कुछ करते हैं तो सब पे 15% 18% इंटरेस्ट रेट लगता है, पर इस पर 12% का इंटरेस्ट रेट है। आप जाके एक बार सर्च करना फ्लिपकार्ट पे, तो 12% का इंटरेस्ट रेट होता है, बहुत कम है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी चीज़। तो बस दोस्तों, मुझे बस यही बताने का मकसद था, मुझे लगा आप सबको ये चीज़ बतानी चाहिए, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखानी चाहिए। तो जो भी शक हो, कोई कुछ भी चीज़, कोई भी बात हो, तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। और तो दोस्तों कोई बड़ा कार्ड नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये कोई बड़ा कार्ड नहीं है, कोई बड़ा रिवॉर्ड पॉइंट वाला कार्ड नहीं है, बस ये नॉर्मल कार्ड है। इसके लिए मैंने ये लिया था, मेरे पास अभी तक इंडसइंड बैंक का कार्ड नहीं है, बस मैंने इसलिए इसको लिया है कि इसके इंटरेस्ट रेट को बहुत कम लगता है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे, तो इसलिए मैंने ये कार्ड मैंने लिया है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो एक